अक्सर लोग पूछते हैं कि स्वामी जी, जैसे हम ध्यान करने लगते हैं, अनेक तरह से हम बाधाओं को महसूस करते हैं। जब तक ध्यान नहीं कर रहे होते हैं तब तक तो लगता है बहुत बढ़िया है, तब तक तो मन बिल्कुल शांत है, मन में कोई खास विचार नहीं है, कोई उठापटक नहीं है। लेकिन जैसे ही ध्यान करने के लिए आंख बंद करते हैं या एक पोस्चर में बैठना शुरू करते हैं, लगता है विचारों का प्रवाह चल पड़ता है, लगता है विचारों की बाढ़ आ जाती है। अक्सर लोग जो नए नए तौर पर जिन्होंने साधना शुरू की है, जिन्होंने अभी हाल ही में ध्यान शुरू किया है, उनके ये सवाल होते हैं। मैं उन सभी से कहता हूँ, आप ध्यान करने से पूर्व कुछ और कार्य कर लें। ध्यान से पूर्व यदि आप अष्टांग योग को समझेंगे तो उसमें एक छोटी सी बात को आपको समझना चाहिए। वो ये कि ध्यान से पूर्व क्या है? धारणा है। धारणा यानी कि आप एक मन में विचार बनाएं। आप बस कुछ समय के लिए एक विचार की तरंग भीतर पैदा करें कि आप शांत हो रहे हैं, आप शांत हो रहे हैं, आप शांत हो रहे हैं। इतना धारणा आप करिए कि आप शांत हो रहे हैं, आप शिथिल हो रहे हैं, आप विश्राम पूर्ण हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ धारणा से काम नहीं चलता है। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी धारणा बना लेते हैं, विचार को मजबूती से, दृढ़ता से मन में बिठा लेते हैं, फिर भी कुछ देर बाद स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है। तो उनके लिए मैं कहता हूँ, धारणा से पूर्व क्या है? आसन और प्राणायाम। अष्टांग योग में जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कहा गया है, उसके पीछे ये विज्ञान है। विज्ञान यह है कि जब हम आसन सिद्धि करते हैं, जब हम एक पोस्चर में बैठने लग जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा एक तरह से काम करने लगती है। लेकिन सामान्य तौर पर क्या होता है, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, उससे पूर्व हम कुछ बहुत ज़्यादा करते नहीं। हम जैसी स्थिति में होते हैं उसी स्थिति में अक्सर लोग हाथ पैर धोया और ध्यान करने बैठ गए, आंख बंद कर लिए। कुछ लोग स्नान कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। कुछ लोग बस थोड़ा सा पवित्रीकरण जैसा कुछ कर लिया और बैठ गए। कुछ लोग तो बस जहाँ बैठे वहीं पे बस शुरू हो गए तुरंत। अभी तो कुछ काम कर रहे थे, लैपटॉप चला रहे थे, कुछ लिखा पढ़ने का काम कर रहे थे, और सडनली लगा आप ध्यान करना चाहिए, बस हो गया। कॉपी पेन को अलग रखा, कीबोर्ड को अंदर डाल दिया और बस ध्यानस्थ हो गए। यह जो उच्च साधक है उनके लिए तो सही है। जो लंबे समय से साधना कर रहे हैं, जो लंबे समय से जिन्होंने ध्यान का प्रयास किया, उनके लिए तो ठीक है, वो तो किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। लेकिन जो नए साधक है उनसे यह हो नहीं पाता है। उनको ध्यान में बैठते ही लगे ऐसे खुजली होने लगी, कान में खुजली होने लगी। अक्सर लोग पूछते हैं स्वामी जी वैसे तो कभी खुजली नहीं होती, लेकिन जैसे ध्यान में बैठता हूँ इधर खुजली होने लगती है, कहीं और शरीर में अनेक जगह लगता है कुछ ना कुछ होने लगा, कुछ सेंसेशन, संवेदनाएं जगने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आप समझना इस बात को, इसका विज्ञान समझना। शरीर में जो विद्युत की धारा है वह आप ध्यान से पूर्व जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में वो धारा काम कर रही थी। हम यदि सीधे बैठकर अपना काम कर रहे थे तो विद्युत की धारा एक तरह से कार्य कर रही थी, और अब हम ध्यान करने लगे दूसरी तरह से बैठकर तो धारा दूसरी प्रकार से काम करने लगी। तो विद्युत की धारा जिस जिस प्रकार से काम करती चली जाती है, हमारा शरीर उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाता है। अभी ध्यान से पूर्व आप जिस पोस्चर में बैठे थे, आपकी धारा उसी दिशा में बह रही थी। अब आपने ध्यान की ओर अग्रसर हो गया, अब ध्यान की ओर आप मुड़ गए, तुरंत आपका शरीर, तुरंत आपकी विद्युत की जो धारा है वह उस ओर नहीं आएगी, वो उसी ओर जाती रहेगी जिस ओर पहले जा रही थी। वो जो हैबिचुअल हो गया है, जो एक समय लंबे समय से जो चल रही थी विद्युत की धारा, वो उसी ओर जाती रहेगी, उसी ओर गमन करती रहेगी। उसी से परेशानी होती है, खुजली होने लगता है, मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं। हम ऑफिस का काम कर रहे थे तो विचारवान काम कर रहे थे, विचार से काम को निपटा रहे थे,
मन से काम को निपटा रहे थे, मन में सोच आ रही थी, फ़ोन करना, लगातार फ़ोन किए जा रहे थे, लगातार जो जो काम याद आ रहा था उसको करते चले जा रहे थे। अब उसी दिशा में हमने तुरंत काम को स्टॉप किया और हम ध्यान करने बैठ गए। तो दिमाग तो एक्टिव है, मन तो पूरी तरह से सक्रिय है, तो मन क्या करेगा, उसी बातों को याद करता रहेगा और किस किस से पैसे लेने हैं, किस किस को पैसे देने हैं, क्या कुछ लेना देना, पूरा हिसाब चलता रहेगा दिमाग में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आसन प्राणायाम कर लीजिए। चलिए आसन प्राणायाम के लंबे चक्कर में नहीं पड़ते हैं, मैं कहता हूँ कुछ रेचन कर लिया कीजिए, 2-4-5 मिनट 10 मिनट रेचन कर लिया कीजिए। उससे भी अच्छी बात यह है कि आप नृत्य कर लिया कीजिए, ध्यान से पूर्व आप नृत्य कर लीजिए, सबसे सुंदर प्रयोग है यह। परम गुरु ओशो ने बहुत ही सुंदर विधियां दी, उनमें उन्होंने हर एक ध्यान के पहले थोड़ा उत्सव का माहौल, थोड़ा नृत्य का माहौल पैदा करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्हें मतलब उससे क्या होता है, नृत्य से हमारा आसन और प्राणायाम दोनों का दोनों सज जाता है। नृत्य से शरीर की ऊर्जा जो टूट फूट हुई पड़ी थी, जो मन की अलग, शरीर की कहीं और, अलग अलग अंगों की अलग अलग चली जा रही थी, नृत्य में शरीर और मन एक साथ डोलने लग जाता है। नृत्य में शरीर और मन एक साथ डोलने लग जाता है, तो शरीर और मन का एक समन्वय स्थापित हो जाता है, दोनों के भीतर एक श्रृंखला बन जाती है, एक वर्तुल बन जाता है, शरीर और मन एक साथ हो जाता है। जब शरीर और मन एक साथ हो जाता है तो ध्यान में जाना आसान हो जाता है। आप समझना इस बात को, ध्यान में हम जाते किस लिए हैं, ध्यान में जाते ही हमारे शरीर की ऊर्जा कंज्यूम होने लगती है, जो अलग अलग प्रकार से निकल रही थी वो एक जगह आने लग जाती है। तो नृत्य के माध्यम से हम ऊर्जा को एक सुर में बांध देते हैं, एक रिदम में बांध देते हैं, हमारी ऊर्जा एक तरफ हो जाती है, एक तरह से काम करती है। जब हमारी शरीर की ऊर्जा, मन और शरीर की ऊर्जा एक तरह हो जाती है तो ध्यान लगाना आसान हो जाता है। अपने ऊर्जा को समझना, जैसे हमने आंख बंद किया, अब भीतर जो कुछ हो रहा है उस ऊर्जा को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। उस पर ध्यान केंद्रित करना, कुछ समय के लिए फोकस्ड हो जाना, ध्यान लगा देना अपनी ऊर्जा पर, अपने शरीर पर, अपने शरीर में जो हलन चलन हो रहा है उसके प्रति जाग जाना, उसके प्रति होशपूर्ण हो जाना, अपने विचारों के प्रति होशपूर्ण हो जाना, अपने श्वास के प्रति होशपूर्ण हो जाना, अपनी ऊर्जा के प्रति, शरीर में जो विद्युत, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, विद्युत की जो धारा है उसके प्रति होशपूर्ण हो जाना, ये तो ध्यान के आयाम है। तो नृत्य सबसे अच्छा है। तो आप जब भी ध्यान करें, नए साधकों से मेरा निवेदन है, जब भी आप ध्यान करें उससे पहले नृत्य कर लें, कुछ ना कुछ शारीरिक एक्टिविटी ऐसा करें जिसमें आपको आनंद आ जाए, मौज में आ पा जाए। वो जो आनंद है, वो आनंद सुख और दुख से अलग है, इतर है। वो आनंद आपकी ऊर्जा को एक सुर में बांध देता है, उससे आपकी ऊर्जा एक तरह, कहिए कि एक रास्ते में आ जाती है, वन वे हो जाता है। उस वन वे का इस्तेमाल होशपूर्ण होने में, सजग होने में, सचेतन होने में हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आपसे मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ, जब भी आप ध्यान करें अपनी ऊर्जा को संयमित कर लें, अपनी ऊर्जा को एक सूत्रीय कार्यक्रम में ले आएँ, अपनी ऊर्जा को एक तरफ से काम करने दें, उसके बाद आप ध्यान के लिए बैठ जाएं। उसके बाद आपके शरीर में कोई खुजलाहट नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी, लगेगा नहीं कि यहाँ पे चीज़ चल रही है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, पेट में, पैर में, पीठ में, कहीं और कहीं और। अक्सर लोग कहते हैं हमारी कुंडलिनी जो है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी, उसमें कुछ होने लगता है। ऊर्जा जब ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होती है तो आपके शरीर में पता चलता है। जब आप होशपूर्ण हो जाते हैं, जब आप शरीर के प्रति, अपनी ऊर्जा के प्रति जब होशपूर्ण हो जाते हैं, तब आप उस ऊर्जा को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। यही तो ध्यान के आयाम है। तो ध्यान से पूर्व आप नृत्य कर लें, रेचन कर लें, धारणा बना लें और उसके बाद आप ध्यान में जाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नए साधकों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।